हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कुछ ऐसे मजेदार फीचर देखने वाले हैं जो देखने में छोटे लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं और हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर करते हैं दोस्त तो आपसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हम लोग अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। हमारा एमएस वर्ड यहाँ से ओपन हो रहा है, जस्ट ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा एमएस वर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। तो हम लोग अपने मार्जिन को ऐसे नॉर्मली सेट कर लेते हैं। ये तो आप लोग आई होप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो बता देंगे। हम पूरा एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, मेरे ऑलरेडी वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसमें का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मजेदार फीचर क्या है। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, आपको सभी ऑप्शन को यूज करने के लिए एक फॉर्मेट लिखना होगा और उस फॉर्मेट को लिखने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता होगा। लेकिन एक इसका मजेदार पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली एक फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। इक्वल बटन को प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे रैंड, RAND। स्मॉल या कैपिटल रहेगा कोई बात नहीं, सब चलेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बस ऐसे लगा देंगे। ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है। ऐसे लगाने के बाद दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा एक फॉर्मेट आ जाएगा। कर देते हैं इंटर, ये हमारा आ गया फॉर्मेट, जिसमें आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। लेकिन हम लोग ये पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं, जितना पैराग्राफ चाहिए या जितना सेंटेंस चाहिए हम ला सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम इसे अंडू करते हैं, बैक चलते हैं। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे लेना है, जैसे 3 पैराग्राफ लेना है, तो 3 पैराग्राफ लेने के लिए आप 3 प्रेस करेंगे। 3 प्रेस करने के बाद आप कामा लगा देंगे, और आप चाहते हैं कि इस 3 पैराग्राफ में आपका 2 सेंटेंस आए, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 प्रेस कर देंगे बस। और उसके बाद एकदम लास्ट में अपना कर्सर रखेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 पैराग्राफ और 2 क्या आएगा, हमारा सेंटेंस आएगा। करेंगे इंटर। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ गया है। 3 पैराग्राफ में 2 सेंटेंस आपके मिलेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस इसमें का ये है, दूसरा सेंटेंस यू से लेके ये ब्लॉक्स तक है। और इसमें पहला सेंटेंस आप देखेंगे तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, लुक तक है। फिर हमारा अगला वाला क्या है, सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। और इसमें भी पहला सेंटेंस यहाँ तक, फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 पैराग्राफ और 2 सेंटेंस आ गया है, मतलब एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस आपको मिलेगा। अब दोस्त हम पीछे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ नया तरीका। अब देखिए इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमारा फार्मूला इतना ऑलरेडी रहेगा, इक्वल रैंड। अब हम यहाँ से लगाते हैं डॉट और लगाते हैं ओल्ड, OLD। फिर ओपन ब्रैकेट, फिर 1,1 फिर क्लोज ब्रैकेट। अब इंटर कर देते हैं। यहाँ से इंटर करने के बाद हमारे यहाँ से छोटा सा एक लाइन आया जिसमें लिखा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इस लाइन में ए से जेड तक सभी लेटर्स अवेलेबल है। ए से जेड तक सभी इसमें कैरेक्टर है, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इसमें से मिस होगा। जैसे जेड आप देखेंगे यहाँ पे है, डब्ल्यू देखेंगे तो यहाँ पे है, एक्स देखेंगे तो हमारा जंप में फॉक्स में है यहाँ पे, मतलब ए से जेड तक सभी लेटर्स अवेलेबल है। और अगर आप अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप इस सेंटेंस को जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि अगर इसे टाइप करते हैं तो आपका एक ही बार में पूरा कैरेक्टर आ जाता है, पूरा अल्फाबेट का। तो एक ही बार में पूरा कैरेक्टर आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला फीचर क्या है। तो हम इसे बैक चलते हैं और पहले वाले फॉर्मेट को यहाँ से इंसर्ट कराते हैं। ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब आपको पहला टॉपिक ये मिलेगा कि अगर हम सिंपल अपने माउस से कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर वहीं पे जाके प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया। मतलब एक क्लिक से क्या होता है कि जहाँ पे क्लिक कर देते हैं हमारा कर्सर वहीं पे प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं पर भी डबल क्लिक कर दें
तो डबल क्लिक करने से ये होता है कि हमारा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन, अगर डबल क्लिक करें 1 2 तो ये एक हम लोग का वर्ड सिलेक्ट हो गया। इंक्लूड पे डबल क्लिक करें तो हमारा इंक्लूड एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। डिजाइन, डिजाइन पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें 1 2 तो हमारा देखेंगे यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे डबल बार क्लिक कर दें तो हमारा वर्ड सिलेक्ट हो गया। तो डबल क्लिक करने से हमारा वर्ड सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम ट्रिपल क्लिक कर दें, एक बार में 3 बार क्लिक कर दें एक ही टाइम में, तो क्या होगा, हमारा एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 3 टाइम क्लिक करते हैं 1 2 3 तो देखेंगे हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इस पे करते हैं 1 2 3 तो ये भी पैराग्राफ, 1 2 3 तो ये भी पैराग्राफ। मतलब एक क्लिक में आपका कर्सर प्रेजेंट होगा, 2 क्लिक में आपका वर्ड सिलेक्ट होगा और 3 क्लिक में हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और इसमें देखिए दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अगर हम खाली जगह पे कहीं क्लिक करते हैं तो हमारा खाली जगह पे बीच में कहीं क्लिक करें एक क्लिक तो नहीं वहां पे हमारा कर्सर प्रेजेंट होता। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपने कर्सर को बीच में कहीं पर भी लाना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे 1 2 तो हमारा कर्सर तुरंत वहां पे जंप होके आ जाएगा। 1 2 मतलब जहां पे करेंगे आ जाएगा। सिंगल क्लिक में ये नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं खाली स्थान पे अपना कर्सर प्रेजेंट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक मजेदार लग रहा होगा। अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए हम लोग सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट हम लोग अपने माउस से करते हैं, अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और ऐसे ड्रैग करते हैं लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। जैसे हम लोग जिस साइड में हम लोग मूव करते हैं वो हमारा सेलेक्ट होता है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम लोग का लाइन सेलेक्ट होता है। अगर हम लोग अप से नीचे की ओर आते हैं, अप से डाउन करते हैं तो हमारा लाइन सेलेक्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम लोग को ऐसे सीधा सेलेक्ट करना हुआ, मतलब ऐसे लाइन ना सेलेक्ट हो, बस ऐसे नीचे नीचे सेलेक्ट होके आ जाए, तो ये देख सकते हैं कि नहीं हो रहा है, इसमें लाइन फिर भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो अगर आपको एकदम सीधा सेलेक्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, फिर अपने माउस बटन के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे लाएंगे। देखिए मैं अल्ट बटन को प्रेस करके रखता हूँ, अब अपने माउस से नीचे लेके आता हूँ। आप देखेंगे कि एकदम सीधी लाइन में ऐसे हमारा सेलेक्ट हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा काम हमारा आता है नंबरिंग में। जब कोई नंबरिंग सिलेक्ट करना रहता है तो हम लोग सीधे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप आई होप इसे भी समझ गए होंगे कि हम लोग अल्ट के साथ ऐसे एकदम लंबवत हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चाहे बोल्ड कर दें, चाहे इटैलिक कर दें, चाहे अंडरलाइन कर दें, कट कॉपी पेस्ट कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो आपने ये भी देखा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग, और जैसे मान लीजिए हम लोग को सिलेक्ट करना है, हम लोग को माउस को टच नहीं करना है, बगैर माउस को हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है पूरी लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीबोर्ड में आ जाएंगे। कीबोर्ड में आने के बाद हम लोग अपने शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, ऐसे प्रेस करके रखेंगे और जो हमारा डायरेक्शन की है, डायरेक्शन की का यूज करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन की में जैसे मैं राइट बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मैं ऑलरेडी मैंने क्या किया, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखा। अब यहाँ से राइट बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं डाउन वाले एरो की को यहाँ पे यूज करूँ तो हमारा ऐसे नीचे की तरफ से ये पूरा लाइन सिलेक्ट होने लगता है। इस तरीके से आप बिना माउस के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपको कोई बोल दे कि आप कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करिए जिसमें हमारा एक बार में एक एक वर्ड सिलेक्ट हो, तो अगर आपको ऐसा टास्क मिल जाता है कि एक बार में एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, ऐसे प्रेस करके रखेंगे, फिर आप डायरेक्शन की का यूज करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट, अब मैं राइट वाले डायरेक्शन की का यूज करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ऑन, द, इंसर्ट, टैब, द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन्ड टू कोऑर्डिनेट विथ, मतलब आप पूरा वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। कंट्रोल शिफ्ट फिर डायरेक्शन की का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझे होंगे। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब देखिए मान लीजिए आपने कोई फॉर्मेट इंसर्ट कराया है। फॉर्मेट इंसर्ट कराने के बाद अगर आपको एक क्लिक में डेट और टाइम डालना है तो आप कैसे कर सकते हैं। डेट और टाइम डालने के लिए करंट डेट डालना है, करंट टाइम डालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ अगर आपको डेट डालना है तो क्या प्रेस कर देंगे, डी। तो हमने क्या किया, अल्ट शिफ्ट डी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगा। तो हमारा ये करंट डेट आ जाएगा। अगर हमारे लैपटॉप में गलत डेट फीड है तो गलत डेट भी आ जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही सेव करके रखना पड़ेगा अपना टाइम और अपना डेट। अब हम चलते हैं अपना टाइम इंसर्ट कराते हैं। तो टाइम के लिए भी वही है,
अल्ट शिफ्ट, अब टाइम के लिए प्रेस कर देंगे टी, तो हमारा टाइम भी आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि आपका डेट और टाइम सेव होना चाहिए। तो दोस्तों आपने ये देखा। अब हम चलते हैं लाइन की तरफ। हम देखते हैं कि हम लाइन कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, बस कुछ शॉर्टकट की मदद से। अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे सिंगल लाइन लेना है। हम लोग सिंगल लाइन लेने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, वहां से लेते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, शेप में जाते हैं, वहां से सिंगल लाइन लेते हैं। लेकिन हम लोग एक स्मार्ट तरीके से डायरेक्टली लाइन इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रेस करना होगा 3 बार हाइफन। इस तरीके से आप 3 बार डैश प्रेस करेंगे। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इंटर। इंटर करेंगे, आप देखेंगे आपका एक नया लाइन इंसर्ट हो गया। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो डबल लाइन के लिए आप 3 टाइम इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पे इक्वल इक्वल इक्वल। अब मैं जस्ट कर दूंगा यहाँ से इंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल लाइन इंसर्ट हो गया। अगर मुझे ट्रिपल लाइन यहाँ पे इंसर्ट कराना है तब मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हैशटैग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे हैशटैग 3 टाइम पे के लिए 3 बार लिखता हूँ, 1 2 3। अब यहाँ से करते हैं इंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 3 लाइन आ गया। अगर मैं यहाँ से 3 टाइम स्टार प्रेस कर दूं, तो शिफ्ट के साथ स्टार 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 स्टार, यहाँ पे 3 बार मैंने स्टार लिखा, फिर यहाँ से कर देते हैं इंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका डॉटेड वाला लाइन आ गया। अगर मैं यहाँ से टिल्ड का यूज करूं, जो हमारा यहाँ से टिल्ड वाला सिंबल है, शिफ्ट के साथ 1 2 3, अगर मैं टिल्ड का यूज करूंगा तो हमारा एक जिगजैग लाइन आ जाएगा, और कर देते हैं इंटर, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ से एक नया जिगजैग लाइन इंसर्ट हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से स्मार्ट लाइन भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम होता बनाने में, लेकिन हम लोग कुछ स्मार्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मेट को पूरा डिलीट करता हूं और यहाँ से एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक लिस्ट तैयार करता हूं। मैंने एक यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिया। लिस्ट तैयार करने के बाद हम लोग नॉर्मली क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। आप लोग पैराग्राफ में आएंगे, नंबरिंग कर लेंगे, सिंपल। अब हमें नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को सब पॉइंट को यूज करना पड़ता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको बोल दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2 जिलों का नाम लिखिए, तो उत्तर प्रदेश पे आप आएंगे, फिर इंटर करेंगे। अब जैसे मैं अपने जिले का यहाँ पे सिंपल नाम डाल देता हूँ, अम्बेडकर नगर। अगर आप अम्बेडकर नगर से हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ अम्बेडकर नगर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जरा से भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये भी एक तरीके का राज्य है। तो हमको ऐसे नहीं दिखाना है, इसको हमको एक सब हेडिंग में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, हम लोग अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नंबरिंग होके आया है, ये हम लोग का अल्फाबेट आया है, स्मॉल लेटर ए आया है। तो इससे अब पता चल रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अम्बेडकर नगर है। अब हम जितनी बार इंटर करते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा कैरेक्टर आता रहेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब मैं इसके अंदर कोई दूसरा जिला भी लिख सकता हूं। अब आपको बोल दिया जाए कि आप इस जिले के अंदर कोई गांव का नाम लिखिए। अब मैं अम्बेडकर नगर के अंदर जैसे कोई गांव का नाम लिखता हूं। गांव का नाम लिखने के लिए मैं फिर से इंटर करूंगा, और यहाँ से अगर मैं कोई गांव का नाम लिखता हूं, जैसे लिख देता हूं मालीपुर, तो आप देखेंगे ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे जिले के अंदर आ रहा है। ऐसे लग रहा है ये भी जिला है, और ये भी जिला है, ये भी जिला है, लेकिन ये हमें जिले के अंदर गांव दिखाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा अलग तरीके से दिखना चाहिए, ये इसके अंडर दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जिला, जिले के अंदर ये गांव दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंपल अगर कोई गांव लिखूंगा तो ऐसे ये सिंपल आ जाएगा। अब मैं चाहे जितना गांव लिखूं ये आता रहेगा ऐसे। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे कि आप कितने आसानी तरीके से एक नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, जो कि ये सब पॉइंट बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, जिससे आपके अंदर स्मार्टनेस जरूर आएगा अगर आप कुछ इस तरीके के पॉइंट को यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही स्मार्ट फीचर के साथ, नए नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।